वेलकम एवरीवन, माय नेम नीरज एंड जो वाचिंग नी रिव्यू पॉइंट। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे पावर रेंजर मूवी के बारे में। पावर रेंजर मूवी की बात करते इस मूवी को 2017 में रिलीज़ किया गया था और मूवी की स्टार्टिंग ही हमें बहुत अच्छे सीन से देखने के लिए मिलती है। यहाँ हमें लेजेंडरी पावर रेंजर एक ग्रीन रेंजर के अगेंस्ट फाइट करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि एक क्रिस्टल के पीछे होती है। और दूसरी ओर यहाँ पर हमें जॉर्डन की डेथ होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर अल्फा 5 रेंजर बचता है, जो कि उस क्रिस्टल को स्पेस टाइम में भेज देता है। और दूसरी ओर रीटा नाम की ग्रीन रेंजर को एक स्पेस डंपस्टर में 10,000 साल के लिए कैद कर देता है, जिससे कहानी की शुरुआत होती है। तब टर्न होता है और सीन टर्न होकर पहुंचता है जेसन के ऊपर। जेसन यहाँ पर कुछ उल्टे सीधे काम कर रहा होता है, जिससे उसके पीछे स्टोर मैनेजर पड़ जाता है। स्टोर मैनेजर के पीछे पड़ने के बाद वो अपनी गाड़ी को बहुत तेज चला रहा होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी ओर सीन टर्न होता है। सीन टर्न होकर हमें मिलता है एक ऐसे हाई स्कूल में जहाँ पर कुछ आपको बहुत ही टिपिकल टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ स्कूल दिखाई देगा। यहाँ पर जेसन के पाँव पे ट्रैकर बंधा हुआ होता है और दूसरी ओर वो स्कूल में एंट्री लेता है। स्कूल में एंट्री लेते ही हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर किम्बरली हमें देखने के लिए मिलती है और बिली देखने के लिए मिलता है। जेसन यहाँ पर आराम से स्कूल को अटेंड कर रहा होता है, क्लास को, और बिली को कुछ लोग बुली कर रहे होते हैं। तभी जेसन जाके बिली की हेल्प करता है और किम्बरली भी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। दूसरी ओर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि किम्बरली के फ्रेंड उसे रिजेक्ट कर देते हैं और उसे थोड़ा बुली करते हैं और किम्बरली अपने हेयर कट करके वापस आ जाती है, जिससे जेसन थोड़ा स्माइल करता है, सीन टर्न होता दिखाई देता है। बिली जेसन का ट्रैकर रिमूव कर देता है और दोनों ही निकल जाते हैं एक इलीगल रिस्ट्रिक्शन एरिया की ओर, जो कि हिल से भरा हुआ है। दूसरी ओर हमें ये देखने के लिए मिलता है वहाँ पर जेसन अलग हो जाता है बिली से और वो चला जाता है जंगल की ओर, जहाँ पर हमें डैकी जी की भी एंट्री देखने के लिए मिलती है, जिसने ट्रेन का कैरेक्टर निभाया, और दूसरी ओर हमें जैक की एंट्री देखने के लिए मिलती है। तभी जेसन जंगल की ओर जाता है और दूसरी ओर उसे वहाँ पे किम्बरली स्विम करती हुई दिखाई देती है। सीन टर्न होता है और सीन टर्न होकर पहुंचता है बिली के ऊपर। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि बिली ने रिस्ट्रिक्टेड एरिया वाले हिल को ब्लास्ट कर दिया। यहाँ पर हमें 5 तरह के क्रिस्टल देखने के लिए मिलते हैं। सभी लोग अपना अपना क्रिस्टल उठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी रिस्ट्रिक्टेड एरिया की सिक्योरिटी ब्लास्ट की वजह से वहाँ आती है और पांचों वहाँ से भागने लगते हैं। पांचों एक कार में भागते हैं और रिस्ट्रिक्टेड एरिया की सिक्योरिटी उनका पीछा कर रही होती है। दूसरी ओर यहाँ पर हमें रेल का ट्रैक देखने के लिए मिलता है और दूसरी ओर वहाँ पर सभी के सभी एक तरह से क्रैश हो जाते हैं, रेल उनको क्रैश कर देती है। और दूसरी ओर जब वो सुबह उठते हैं तो अपने घर पे होते हैं, जबकि वहाँ पर गाड़ी सारी की सारी टूटी फूटी होती है, जो कि नेक्स्ट डे पुलिस वहाँ पे जांच कर रही होती है। तभी सीन टर्न होता है। नेक्स्ट डे वो उठ के अपना अपना रेगुलर काम करने लगते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वे से। और दूसरी ओर उनको महसूस होता है कि उनके पास कुछ अननेचुरल पावर्स आ चुकी हैं। तो सभी स्कूल में जाते हैं, यहाँ पर बिली को फिर से वह सेम पर्सन बुली करने की कोशिश करता है, लेकिन बिली यहाँ पर उसको अच्छा खासा मजा चखा देता है। दूसरी सिंबली जेसन, ट्रेन, जैक और बिली के ऊपर, जो कि वहाँ पर हमें रिस्ट्रिक्टेड हिल एरिया में द्वारा मिलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर ट्रेन किसी से बात नहीं करती और चुपचाप चली जाती है। जिस तरह से वो जंप करती है सब लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं, सबके पास पावर आती है। तो 1 बाय 1 वहाँ पर जैक जंप करता है, जेसन, फिर किम्बरली और फिर बिली, और जहाँ पर सभी 1 बाय 1 जंप करते हैं। दूसरी वहाँ पर जंप करता है बिली, जंप करके गिर जाता है एक वाटरफॉल के अंदर। वाटरफॉल के अंदर वो सभी 1 बाय 1 जंप करते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ पर वाटर के उस पर पैरेलल एक अनदर वर्ल्ड है। यहाँ से कहानी की असली शुरुआत होती है। तभी वहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर एक अंदर ही बहुत ही बड़ा सेट बना हुआ है, जो कि अल्फा 5 के द्वारा गाइड किया जा रहा है। अल्फा 5 उनको बताता है कि तुम्हें इन क्रिस्टलों के द्वारा चूज किया गया है। और दूसरी ओर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि वो उनको ये बताता है कि तुम लोग एक्चुअल में पावर रेंजर्स हो। जिस अभी यहाँ पर रीटा की एंट्री होती है, जहाँ से 10,000 ईयर्स से उसे एक ऐसे स्पेस में रखा हुआ होता है, उसको डिस्कवर कर लिया जाता है एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को नहीं पता होता कि वो क्या है। दूसरी ओर एस्ट्रोनॉट्स को वो मारकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है रीटा, और उसे गोल्ड चाहिए होता है, क्योंकि गोल्ड ही उसकी ताकत होती है। इस तरह से रीटा का भी सीन जहाँ से एंड हो जाता है। तो दूसरी ओर फिर से उसी सेट पर सीन पहुंचता है, जहाँ पर हमें हमारे 5 रेंजर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग वो अच्छे से नहीं कर पा रहे होते हैं। तो दूसरी ओर अल्फा 5 उसको उनकी पास्ट की स्टोरी बताता है। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। तभी सीन टर्न होता है। सीन टर्न होकर रीटा पर पहुंचता है और रीटा हमें एक ज्वेलर की शॉप में देखने के लिए मिलती है, जहां पर वो बहुत क्रिंज टाइप की लग रही होती है। दूसरी ओर वो वहां से गोल्ड की मांग कर रही होती है, तो वो गोल्ड भी वहां से ले लेती है, चुपचाप चली जाती है। तभी सीन टर्न होता है। सीन टर्न होकर पावर रेंजर्स के ऊपर पहुंचता है, और जहां पर हमारे 5 रेंजर्स उसी सेट पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। दूसरी ओर जहाँ पर हमें ट्रेन, जेसन, जेक, बिली और किम्बर सभी के सभी अपने आप की स्टोरी आपस में बताते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बिली एक बार में ब्लू रेंजर बन जाता है और ये सभी देख के हैरान हो जाते हैं। और दूसरी ओर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि वो सिर्फ एक बार के लिए होता है, सिर्फ कुछ 5-10 सेकंड के लिए, उसके बाद वो नहीं हो पाता। तो दूसरी ओर नेक्स्ट डे
फिर से सीन टर्न होता है, सीन टर्न होकर पहुंचता है उसी सेट के ऊपर जहां पर पांचों रेंजर हमारी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। दूसरी ओर वहां पर उनके मेगाजोड के बारे में बताया जाता है, जहां पर जैक अपना जो हमारा ब्लैक रेंजर है वो अपने मेगाजोड का यूज़ करता है, चुपचाप उस सेट से बाहर चला जाता है, जिससे वो काफ़ी लोगों को नुकसान भी पहुंचा देता है, जिसमें उसकी डेथ नहीं होती किसी का भी। तो सब वो वापस आ जाता है, जहां पर वो सभी आपस में लड़ते हैं और अल्फा 5 गुस्सा होकर बोलता है कि तुम सभी वहां से चले जाओ, और पांचों के पांचों वहां से चले जाते हैं। तभी वहाँ से पांचों के पांचों चले जाते हैं और बाहर जाकर इवनिंग के टाइम, रात के टाइम कुछ अपना टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी पास्ट की स्टोरी बताते हैं, जिस तरह से वो एक दूसरे के क्लोज आते हुए हमें दिखाई देते हैं। और सीन टर्न होकर पहुंचता है जेलो रेंजर के ऊपर। यहाँ पर जेलो रेंजर रात को अच्छे से सो रही होती है, लेकिन दूसरी ओर रीटा वहाँ पर आके उस पर अटैक कर देती है। अटैक करने के बाद उससे जे पूछती है कि वो सील्ड क्रिस्टल कहाँ है। ये हमें देखने के लिए मिलता है। तो दूसरी ओर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर जेसन और किम्बर आपस में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, और दूसरी ओर यहाँ पर जेलो और पांचों के पांचों रेंजर एक स्टेडियम ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं। दूसरी ओर वो ये बताती है कि यहाँ पर रीटा ने मेरे ऊपर अटैक किया और वो सील क्रिस्टल को ढूंढ रही है। यहाँ पर बिली भी उस क्रिस्टल को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अपने गुड ओपिनियन से उस चीज़ को ढूंढ रहा होता है। दूसरी ओर हमें नेक्स्ट सीन टर्न करके पहुंचता हुआ दिखाई देता है। वो पांचों डिसाइड करते हैं कि उसके अटैक से पहले हमें रीटा के पास चले जाना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती थी इस मूवी में। दूसरी ओर पांचों के पांचों रीटा को ढूंढने के लिए उस शिप पर चले जाते हैं, और रीटा वहां पर आराम से उन पांचों को हरा देती है और बिली को बहुत ही बुरी तरह से फोर्स करती है और उसे पूछने के लिए एक्सप्लोर करती है कि कहाँ है वो क्रिस्टल। तो बिली उसको नहीं बताता और बिली को एक तरह से मार ही देती है। तो यहाँ पर पांचों ही बहुत सैड हो जाते हैं और एक तरह से हमें रोने वाला सीन उनका दिखाई देता है। यहाँ पर हमारा जो जेसन है रेड रेंजर है, यहाँ पर ट्रेन हमारी येलो रेंजर है, जेक ब्लैक रेंजर है, बिली ब्लू रेंजर है और किम्बली पर्पल रेंजर है। दूसरी ओर सीन टर्न होता है और सीन टर्न होकर पहुंचता है यहाँ पर अल्फा 5 के सेट पर। टर्न करता है, सीन टर्न करके पहुंचता है अल्फा 5 के सेट पर। यहाँ पर बिली तो अच्छे से बच जाता है। यहाँ पर जेसन को ये बताया जाता है कि अब तुम लोगों की बारी है। इस तरह से वो जाके पांचों के पांचों एक परफेक्ट टीम में रेंजर बनते हैं। दूसरी ओर वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो बाहर से फाइटिंग शुरू होती है। इस तरह से कहानी का हमें शुरुआत देखने के लिए मिलती है। दूसरी ओर कहानी में मज़ा तब आता है जब रीटा भी अपनी फुल फॉर्म में आ चुकी होती है, उसके पास अपनी गोल्डन पूरी पावर आ चुकी होती है और उसका भी अपना आर्मर तैयार हो चुका होता है। दूसरी ओर वो उससे फाइट करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई भी उससे नहीं जीत पाता। वो अपने अपने मेगा जोर्ड्स का यूज़ करते हुए यहाँ पर दिखाई देते सभी रेंजर्स, लेकिन फिर भी वो रीटा से नहीं जीत पाते। दूसरी ओर रीटा उनको पूरी तरह से मार देती है। तभी उनके पास एक आइडिया आता है कि हम अपने मेगा जोर्ड्स को एक करते हैं, तब जाके वो अल्ट्रा मैक्स मेगाजोड बनाते हैं, जिस तरह से वो रीटा को बीट अप करते हैं। इस तरह से हमें मूवी का एंड देखने के लिए मिलता है। ये मिलता है कि पांचों के पांचों रेंजर आपस में एंजॉय कर रहे हैं और लोग उनकी बातें कर रहे हैं। दूसरी ओर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि पांचों ही एक स्कूल में हैं और एक ही बातें कर रहे हैं। इस तरह से हमें मूवी परफेक्ट एंडिंग के साथ देखने के लिए मिलती है। मूवी बाकी में बहुत अच्छी है। आप इस मूवी को जाकर एंजॉय कर सकते हो पावर रेंजर्स को। लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।